आई वाज लुकिंग एट माई सेविंग्स एंड थिंकिंग मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। प्रॉब्ली आप भी कंफ्यूज होते होंगे कि आप अपनी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट करें। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, देयर वाज नो वन टू गाइड मी, जिसकी वजह से मैंने ऐसी गलतियां की। प्रॉब्ली मेरी सेविंग्स आज उन गलतियों की वजह से 7 से 8 लाख कम है। लकीली फॉर यू, वी हैव अ कैलकुलेटर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जिसको आप यूज करके अपने पोर्टफोलियो का एक ब्रॉड एलोकेशन बना सकते हैं। हमारा कैलकुलेटर, आपकी सेविंग्स, probably an all-star performance. This is the calculator about which I was talking. This will not only tell you how much you should invest in which asset class, but it will also tell you that if and when you should pull out your funds. Request मेरी सिर्फ इतनी है that as I explain this calculator in detail, I'll also talk about the advantages and disadvantages of various asset classes so that आप ये समझ सके that इस calculator को पूरा कैसे यूज करना है। सो प्लीज स्किप मत करिएगा। बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द कैलकुलेटर, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने के पहले 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। पहला फैक्टर, रिस्क। ज़्यादा रिस्क होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं, लेकिन लॉस भी हो सकता है। दूसरा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये एक्सपेक्टेड रिटर्न आपकी एक्सपेक्टेशन को डिफाइन करता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 10%, 11%, बेसिस दैट आप चूज़ कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो दूसरी तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं एंड इंस्ट्रूमेंट चूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेन्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आपका गोल है स्पेसिफिक कि मुझे 2 साल, 3 साल, 5 साल में इतना रिटर्न चाहिए, बेसिस दैट आपको अपना पोर्टफोलियो डिफाइन करना होगा और एसेट एलोकेशन उसी हिसाब से चेंज होगा। अब ये अपनी स्क्रीन पे आप कैलकुलेटर देख पा रहे होंगे। इसमें आप देख रहे हैं दैट पहला क्वेश्चन इज व्हाट्स योर एज। इसमें बाय डिफॉल्ट कोई नंबर पड़ा है, उसको आप इग्नोर करिए, उसको आप अपनी एज से चेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्यों रेलेवेंट है? ये इसलिए रेलेवेंट है बिकॉज अगर कोई 20 या 25 ईयर्स का है या अर्ली 30s में भी है, वो इंसान जितना रिस्क उठा सकता है उतना रिस्क शायद कोई 50s या लेट 50s या रिटायर्ड इंसान नहीं उठाना चाहेगा। फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज आपकी रेगुलर इनफ्लो ऑफ इनकम रुक जाती है आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम एंड यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल मोर रादर देन फोकसिंग ऑन एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रेसिव रिटर्न्स। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी करेंट सेविंग्स कितनी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे इस कैलकुलेटर को ये आइडिया लगेगा दैट आपकी अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, और आपसे नीचे क्वेश्चंस में ये भी पूछा गया है दैट ये सेविंग्स आपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट की है। उसके बेसिस पे भी ये डिसाइड होगा दैट आपका एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मैंने बोला था टेन्योर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आपको कोई गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना है और आपका गोल है कि मुझे अगले 1 साल या 2 साल में ही पैसे चाहिए, तो अकॉर्डिंगली इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं दैट आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर 2 years, 3 years, लेस देन 1 year, बेसिस द ऑप्शंस। एंड उसके बाद आपका एसेट एलोकेशन वैसे चेंज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप 1-2 साल के लिए थोड़ी ना इन्वेस्ट करेंगे। यू वुड वांट टू इन्वेस्ट फॉर मोर देन 10 years। जब आप वो ऑप्शन डालेंगे तो आप खुद भी चेक करेंगे दैट आपका इन्वेस्टमेंट एलोकेशन अकॉर्डिंगली काफ़ी ज़्यादा चेंज होगा। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द एसेट एलोकेशन। अगला क्वेश्चन, आपकी इनकम की जो सोर्स है वो कितनी सिक्योर है। अब कुछ लोगों की इनकम सोर्स बहुत सिक्योर होती है, जैसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट नौकरी भी अगर कोई कर रहा है, उनकी रेगुलर सैलरी आ रही है तो इट इज़ सिक्योर। कुछ लोगों की थोड़ी अनस्टेबल होती है, मान लीजिए वो कंसल्टिंग बिजनेस में है, खुद का अपना बिजनेस है या फिर वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों की बहुत ही अनस्टेबल होती है, तो उसकी बेसिस पे जब आप अपना इनपुट डालेंगे तो अकॉर्डिंगली रिस्क पैरामीटर्स चेंज होंगे एंड एसेट एलोकेशन चेंज होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप सोल अर्निंग मेंबर हैं देन अकॉर्डिंगली आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी कम हो जाएगी। ओनली बेसिस दिस क्वेश्चन, राइट, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। सो जब आप ये पांचों इनपुट दे देंगे तो एक एसेट एलोकेशन बनेगा। ये तो हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स की बात। अब बात आएगी आपके फाइनेंशियल बिहेवियर की। फाइनेंशियल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करेंगे तब। पहला क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल बिहेवियर के लिए क्या है दैट आपने जो सेविंग्स ऊपर स्टेट की हैं वो कहाँ इन्वेस्ट करके रखी हैं। अब अगर आपने पहले से उसको मेजरली डेट में इन्वेस्ट किया है तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेटर उसको वेटेज देगा एंड बाकी की जो आपकी सेविंग्स हैं उनको अकॉर्डिंगली बाइफरकेट करेगा बाकी के एसेट में। अगर आपने मेजॉरिटी इन्वेस्ट करके रखा है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो एसेट एलोकेशन उस हिसाब से चेंज होगा।
अगर आपने गोल्ड में करके रखा है तो एसेट एलोकेशन उस हिसाब से चेंज होगा एंड सो ऑन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक ऑफ डायरेक्ट इक्विटी एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई इक्विटी में पैसा डूब जाता है, बहुतों को लगता है इक्विटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो मैं बहुत ब्रीफली ये 4 एसेट क्लासेस के बारे में बात कर लेता हूँ। पहला, इक्विटी या डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी अच्छा होता है। अगर आपने किसी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 4, 5 ईयर्स आपका CAGR कैन बी समथिंग अराउंड 14% और इट कैन बी एज हाई एज 20-22%। दैट इज़ द रीज़न लोग बोलते हैं मल्टी बैगर में इन्वेस्ट किया है क्या। इस पे हम लोग कभी बाद में आएंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क कम होता है। क्यों? बिकॉज दीज फंड्स आर मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। ये लोग दिन रात स्टॉक मार्केट को देखते हैं एंड जानते हैं कि कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। अकॉर्डिंगली अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी थोड़ा कम आएगा। लेकिन किसी भी नॉर्मल मार्केट में ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स आपको जो रिटर्न मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली 12-14% का मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट सडनली फॉल हो गया तो इसकी भी वैल्यू में कमी आ सकती है। सो दीज आर द 2 एसेट क्लासेस अंडर इक्विटी। दूसरा एसेट क्लास हो गया आपका डेट। अब डेट में बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। डेट में आप बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। रिसेंटली FD के रिटर्न्स थोड़े बढ़ गए हैं, लेकिन अगर आप थोड़े टाइम पहले तक देखें तो ये रिटर्न्स वर एज लो एज 4% और 5% ओनली। इसमें अच्छा ऑप्शन होता है दैट आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी पैसा डाल सकते हैं ऑफ गुड कंपनीज। टू नो मोर अबाउट हाउ यू कैन इन्वेस्ट इन दीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्लीज़ विजिट www.wintwell.com एंड वहाँ पे आपको कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मिल सकते हैं डेट में, विच कैन गिव यू रिटर्न्स ऑफ एज हाई एज 9-11%। अगला एसेट क्लास है आपका गोल्ड। सोना सबको पसंद है, चाहे वो पहनने के लिए हो चाहे वो सेविंग्स के लिए हो। गोल्ड को क्यों रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में? गोल्ड को इसलिए रखना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट गिरता है तब गोल्ड बढ़ता है। एसेंशियली इट एक्ट्स एज अ हेज फॉर ए पोर्टफोलियो। एक तरफ स्टॉक मार्केट गिरेगा, दूसरी तरफ गोल्ड बढ़ेगा, तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू विल बी बैलेंस्ड एंड आपको उतना लॉस नहीं होगा जितना अगर आप गोल्ड नहीं रखते तो शायद हो जाता। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंश्योरेंस। आई नो आप सोच रहे होंगे कि अरे इंश्योरेंस सेविंग प्रोडक्ट कैसे हो गया। इंश्योरेंस को कभी कभी एज अ सेविंग प्रोडक्ट भी सेल किया जाता है, बट अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की माने तो आपको इंश्योरेंस उसी पर्पस के लिए लेना चाहिए जिस लिए आप उसको एक्चुअली चाहते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस ही लीजिए। बाकी आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट विच यू लाइक। रीजन वाई वी आर इंक्लूडिंग इट ओवर हियर इज ये आपको कोई रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन अगर कल की डेट में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और आपके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है, यू विल एंड अप सेविंग टन्स ऑफ मनी व्हेन यू विल नॉट हैव टू पे द हॉस्पिटल बिल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि कुछ लोग थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं, और अगर आप यंग हैं तो मेरी माने तो आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते और आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नॉट मेंट फॉर मी सेलेक्ट कर सकते हैं, एसेट एलोकेशन वैसे चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड यू डू इफ अ स्टॉक विच यू बॉट इट हैज़ फॉलन मोर देन और इक्वल टू 20% राइट आफ्टर यू परचेज्ड इट। ये क्वेश्चन क्यों ज़रूरी है? ये क्वेश्चन आपके इन्वेस्टमेंट साइकी के बारे में बात करता है, आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में बात करता है। क्या कोई स्टॉक जब गिरता है तो आप इमीडिएटली घबरा जाते हैं, या यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड ऑन टू दैट लॉस एंड विद अ करेज दैट प्रॉब्ली आई विल कम आउट ऑफ इट। So that is the reason why this question is important. And last, are you willing to take extra risk for earning extra returns? अगर आप X risk उठा सकते हैं normally, तो क्या आप X plus 10% या 20% रिस्क उठाना चाहेंगे if you think कि मुझको रिटर्न भी शायद प्लस 10 या 20% आ सकता है, नॉट इन एब्सोल्यूट टर्म्स बट इन रिलेटिव टर्म्स। ये सारे बेसिस एंड पैरामीटर्स पे ये पोर्टफोलियो एलोकेशन कैलकुलेटर डिज़ाइन किया गया है। आप ये सारे पैरामीटर्स इसमें पंच इन करिए और राइट साइड में जो आप पाई चार्ट देख पा रहे हैं वो आपको बताएगा दैट आपको अपनी सेविंग्स किस एसेट में कितनी इन्वेस्ट करनी है। तो इस कैलकुलेटर को आप प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करिए, खुद यूज़ करिए, डिफरेंट वैल्यूज़ डालिए एंड कमेंट्स में हमें फीडबैक दीजिए। ऑल्सो अगर आप रिस्क एवर्स हैं एंड यू वांट टू एक्सप्लोर पैसिव इनकम इन अ वेरी सेफ वे, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ यू कैन जनरेट income
passively by investing into very safe assets. Until we meet next time, happy venting.